बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज सुबह से ही मेरी बीवी बहुत परेशान नजर आ रही थी। मैंने जब परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी कि अपने बेटे की मंगनी अमीर घर में करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शादी होने के बाद बहू घर आएगी तो मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करेगी। मैंने बीवी की बात पर गौर करके शादी से पहले बहू की जांच पड़ताल लेना शुरू की, मगर बहू ने हमारी सोच पर पानी फेरते हुए हमेशा खुश रहने वाली बीवी के चेहरे पर अचानक उदासी आ जाए तो कोई भी आदमी सोच में पड़ ही जाता है। आज रशीद साहब के बेटे की मंगनी हुई थी, तब से उनकी बीवी जमीला एकदम उदास नजर आ रही थी। उन्हें उदास देखकर रशीद साहब दिल ही दिल में परेशान हो गए। जमीला अपनी सोचों में गुम थी और अपनी ज्वेलरी को रख रही थी। जब रशीद साहब से रहा न गया तो जमीला को छेड़ते हुए बोले, कहाँ खो गई हो बेगम? अरे नई नई ज्वेलरी को देखकर भी कोई औरत इतनी उदास होती है क्या? आज तो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमकना चाहिए। आज तो तुमने अपने इकलौते बेटे की मंगनी की है, खुश होने की बजाय इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? जमीला कुछ नहीं बोली और चुपचाप सोने के लिए कपड़े बदलने चली गई। उनका बेटा अहमद बाहर दोस्तों के साथ था, उसे आने में काफी देर हो जानी थी और जमीला सोने के लिए लेट गई। तो रशीद साहब ने फिर से पूछा, क्या हुआ है, थक गई हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मंगनी वाला प्रोग्राम अच्छा रहा ना? आज मेरा दिल बहुत खुश है। कितनी अच्छी जोड़ी है अहमद और सना की। जमीला ने बस हाँ कहा और आंखों पर हाथ रख लिया। तो रशीद ने कहा कि अच्छा चलो अब सो जाओ, तुम शायद थक गई हो। इतना कहकर रशीद ने लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गए। जमीला ने ठंडी सांस भर के अंधेरे में आंखों से हाथ हटाया और पिछले गुजरे हुए दिनों पर गौर करने लगी। सना उसके बेटे की ही पसंद थी। आज उनकी मंगनी एक शानदार हॉल में थी और शादी 4 महीने बाद थी। सना ने अंजीतनी की हुई थी और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। जमीला ने सना को देखते ही अपनी बहू के रूप में कबूल कर लिया था। सना बहुत प्यारी और मॉडर्न लड़की थी। जमीला और उसका खानदान एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखता था। जो था सब ठीक था। जब सना के वालिदैन पहली बार इस रिश्ते के बारे में बात करने आए थे तो जमीला तो बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि वो बहुत अमीर फैमिली थी और बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग थे। खैर बच्चों की वजह से इसी वक्त बात पक्की हो गई और आज के दिन मंगनी तय हो गई थी। उस दिन बात पक्की हुई और सना के वालिदैन ने रशीद, जमीला और अहमद के हाथ में एक भारी भारी लिफाफा पकड़ाया। रशीद साहब और जमीला तो मना करते ही रह गए थे, लेकिन सना के माँ बाप ने हाथ जोड़कर कहा था, मना मत कीजिए भाई साहब, हमारी एक ही बेटी है, सब उसी का तो है। ये तो बस आज खुशी में एक छोटा सा तोहफा है। हमारे भी तो अरमान है। बहुत मना करने पर भी वो नहीं माने थे और कहा था अगले एतवार आप हमारा घर भी देख लीजिएगा, लंच साथ ही करेंगे। उनके जाने के बाद जब इन लोगों ने लिफाफे खोले तो वो हैरान रह गए। आज तो बात ही पक्की हुई थी और इतनी भारी रकम। अहमद ने कहा, अरे माँ बहुत ज्यादा पैसे हैं इनके पास और सना इनकी इकलौती बेटी है, आपने मांगा थोड़ी है, वो तो आपको जबरदस्ती देकर गए हैं, तो आप क्या कर सकती हो? जमीला ने कहा, नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही है, अभी मंगनी शादी सब मौके बाकी हैं और हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। माँ आप नहीं जानती, ये लोग बहुत अमीर हैं, इनके घर चलकर देखना, अंदाजा हो जाएगा आपको। रशीद साहब ने कहा, वाह बेटा, लगता है तुमने कई चक्कर लगाए हैं ससुराल के। अहमद भी हंस पड़ा, हाँ पापा, हम सब दोस्त एक दूसरे के हाँ आते जाते तो रहते थे। अगले एतवार जमीला, रशीद और अहमद सना के घर पहुंच गए। उनका बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। घर में हर काम के लिए नौकर थे, माली, कुक, ड्राइवर सब लाइन से खड़े थे। मुल्तान में इस तरह का घर होना आम बात नहीं थी। जमीला के खानदान के माली हालात बहुत अच्छे थे। रशीद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, अहमद भी इंजीनियर था, लेकिन जमीला ने महसूस किया कि सना का खानदान उनसे बहुत ऊंचा है। बस यही होने वाली बहू की अमीरी का डर उसके दिल में ऐसा बैठा जिसके बाद वो अब तक सुकून का सांस नहीं ले पाई। सना के घर लंच में उन्होंने बहुत उम्दा खाने खाए और लंच करके जब चाय पीने लगे तो सना के वालिदैन ने इन्हें अनगिनत महंगे तोहफों से लाद दिया था, जिसे इनके नौकरों ने इनकी कार में रख दिया था। जमीला ने बहुत मना किया, मगर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बहन, आज आप पहली बार हमारे यहाँ आई हैं, खाली हाथ कैसे जाने देंगे आपको। रशीद साहब और जमीला का मना करना कोई काम नहीं आया था। अब सना होने वाली सांस से मिलने आती रहती थी।
हंसमुख और खुश इखलाक सना ऐसी ही बहू की ख्वाहिश जमीला को थी, लेकिन इतनी अमीरी में ये लड़की शादी के बाद यहाँ रह पाएगी या नहीं, ये फिक्र जमीला को हर पल परेशानी में घेरे रखता था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। फंक्शन बहुत बड़ा था और ये फंक्शन लड़के वालों की तरफ से होना था। जमीला तैयारियों में बिजी हो गई। मंगनी में पहनने वाला ड्रेस सना को जमीला ने ही देनी थी। उसके होश उड़े हुए थे। दिल ही दिल में सब कुछ आते हुए उसने सना को फोन किया, बेटा आओ मेरे साथ चलकर अपनी मंगनी के ड्रेस खरीद लो। सना ने कहा था, अम्मी मैं लाहौर जा रही हूँ, वहीं खाला के साथ जाकर डिजाइनर ड्रेस खुद खरीद लूंगी। जमीला ने अपना सर पकड़ लिया और मायूस होकर बोली, जैसे तुम्हें ठीक लगे बेटा। वो इतना ही कह पाई थी, ठीक है बेटा ले लेना। 3 दिन बाद सना ने लाहौर से फोन किया और कहा कि अम्मी मैं बुटीक के बाहर खड़ी हूँ, मैं आपका बजट पूछना है तो भूल ही गई थी। जमीला को कुछ अजीब सा लगा। वो बोली, जो पसंद आए वो ले लो, बजट की क्या बात है। अंधेरे में करवटें बदलती हुई जमीला को आज याद आ रहा था कि वो कैसे परेशान थी उस दिन जब सना का फोन आया तो उसने कहा कि ड्रेस 3 लाख की है, आप कहें तो ले लूं। ये सुनकर जमीला को पसीने आने लगे। 3 लाख की ड्रेस? अम्मी आप व्हाट्सएप खोलें और देख लो। लेकिन वो बेचारी मना भी कैसे करती। उस वक्त उसकी होने वाली बहू अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ बुटीक में खड़ी थी। वो कैसे अपने आप को उनके सामने नीचे कर सकती थी। जमीला ने कहा, मैं देखकर क्या करूंगी, जो पसंद हो ले लो। शुक्रिया अम्मी। ये कहते हुए सना ने फोन रख दिया और जमीला का मूड खराब हो गया। शाम को जब रशीद साहब आए तो उसका चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। पता चलने पर उन्होंने जमीला को समझाया था, दिल छोटा ना करो, शादी का मौका है, पैसे तो आते जाते ही हैं। क्या हम अपनी बहू को उसकी पसंद की ड्रेस नहीं दिलवा सकते? हमें भी तो कोई कमी नहीं किसी चीज की, लेकिन ये फजूल खर्ची नहीं है, और भी तो खर्चे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब खुशी खुशी हो जाने दो। और आज मंगनी के दिन सना इस ड्रेस में तैयार होकर आई तो सब देखते ही रह गए। मॉडर्न डिजाइनर लहंगा, वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। सब रस्में हुई थी। सना के माँ बाप ने इतने तोहफे दिए थे कि जमीला समेटते समेटते थक गई थी। जमीला को एक सेट दिया था, वो इसे लेकर अजीब लग रहा था। वो तो इतने दिन से कोई खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। बहू की अमीरी का डर उसके दिल में बुरी तरह बैठ गया था। जो लड़की अपने घर में किचन में पैर नहीं रखती थी, जिसके एक बार कहने पर माँ बाप ने ये रिश्ता करके लाखों रुपये आज मंगनी में खर्च कर दिए थे, इतने लाड प्यार में पली लड़की कैसे 4 कमरे के इस फ्लैट में हमारे साथ रहेगी। वो तो किचन के सारे काम अपने आप करती है और अगले दिन जमीला के घर काम वाली ना आती तो झाड़ू पूंजा खाना भी खुद बनाना पड़ता था। अब अमीर बहू आएगी तो क्या होगा, वो बैठी रहेगी और वो सारा काम करती रहेगी। ये भी तो सही नहीं होगा। फिर क्या होगा, उसे गुस्सा आएगा, घर में लड़ाई होगी। रशीद अहमद तो काम पर चले जाएंगे, सना भी तो इंजीनियर है, अभी तो कहती है सोचा नहीं कि क्या करेगी, दिल करेगा तो अपने डैड का बिजनेस देखेगी। आज तो वो मंगनी में अपने समधियों का मिजाज देखती रहेगी। उसके सारे रिश्तेदारों को सना बहुत पसंद आई थी। अब तक अहमद भी आ चुका था। कितने ही ख्यालों में डूबते उतरते उसकी आंख लग गई। अगले दिन से रोज के काम शुरू हो गए थे, साथ साथ शादी की तैयारियां भी। सना अक्सर सास से मिलने आ जाती थी। जमीला को अच्छा लगता था उसका आना। वो आकर अपनी शॉपिंग के बारे में बताती रहती थी कि बाबा ने एक अच्छा होटल शादी के लिए बुक करवा दिया है। एक दिन वो एतवार को अपनी सास से मिलने आई हुई थी तो कहने लगी कि आपको तो पता है अम्मी, मेरी मम्मी मुझे बार बार किचन में कुछ काम सीखने के लिए कह रही है। मैं किचन में जाती हूँ फिर फौरन निकल आती हूँ, क्या करूँ। वहीं बैठे रशीद साहब हंस पड़े। अहमद कहने लगा, माँ आपका क्या होगा, इसके बस का तो कोई काम नहीं है। जमीला दिल मार कर मुस्कुरा दी। दिल में तो गुस्सा तीनों पर आया। कुछ दिन बाद सना अहमद की दुल्हन बनकर घर में आ गई। जमीला और रशीद साहब के सारे रिश्तेदारों पड़ोसियों को सना के बाप ने इतने भारी लिफाफे पकड़ाए कि रिश्तेदार तो कह रहे थे कि ये राजकुमारी कहाँ से आ रही है। जमीला तुम नखरे उठाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद सब मेहमान एक एक करके चले गए। जमीला एक एक चीज सना को दिखा रही, हर चीज एक से एक महंगे ब्रांड की थी। अचानक सना ने जमीला के गले में बाहें डालकर कहा, मामा आपने मुझे जो भी चीज दी है मुझे वो सब अच्छी लगी। शुक्रिया मामा। जमीला हंस पड़ी उसके भोले से चेहरे पर छाई चमक को देखकर। अब रशीद ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अहमद काफी देर सोकर उठा। एक दिन रशीद साहब कहने लगे, जमीला बच्चों को मत उठाना, इनकी जिंदगी के ये अनमोल वक्त है,
फिर तो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर पूछा बच्चों का हनीमून पर जाने का क्या प्रोग्राम है। सना की वालदा शायद इन्हें अमेरिका भेजने की बात कर रही थी। पैसा है, जहाँ चाहें भेजें बेटी को। आज दिन में पता करती हूँ कि क्या प्रोग्राम है। 10 बजे के आसपास अहमद और सना उठे। उसने गुड मॉर्निंग मामा कहते हुए सास को सलाम किया तो जमीला का बहुत अच्छा लगा। फिर सना ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, मामा मैं नहा कर आती हूँ, नाश्ते में क्या है, बड़ी भूख लगी है। पीछे से अहमद की आवाज आई, मामा छोड़ो नहा कर, माँ के साथ किचन में देखो कि नाश्ते में क्या है। लेकिन अपनी नई नई बहू का मामा करना जमीला को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि एक बेटी है घर में जिस पर उसका दिल उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। बेटी पाने की ख्वाहिश मन में ही रह गई थी, जो अब बहू के मुंह से मामा मामा सुनने पर पूरी होती हुई लग रही। जमीला ने बहू बेटे को प्यार से नाश्ता करवाते हुए पूछा, बेटा कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है क्या? जवाब अहमद ने दिया, मामा अभी आपके साथ टाइम गुजारेंगे, कुछ दिन बाद शायद कहीं जाएंगे। इतने में काम वाली भी आ गई। जमीला घर की साफ सफाई करने लगी। अहमद ने सना को माँ का हाथ बटाने का इशारा किया, जिसे जमीला ने देख लिया। वो कहने लगी, रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी। सना बोली, आई लव यू मामा। जमीला को हंसी आ गई। कितनी शरारती है ये लड़की, जो दिल में आता है बोल देती है। इतने में सना ने अपनी माँ को फोन मिला दिया और सास की तारीफों के पुल बांधने लगी। मई का महीना था। इस महीने में काम वाली छुट्टी लेकर गांव चली जाती हैं। इनकी जगह थोड़े दिन काम करने के लिए दूसरी काम वाली तैयार नहीं होती। जमीला परेशान हो गई। रशीद भी बोले, दूसरी काम वाली ढूंढ लेते हैं। जमीला ने कहा, कहाँ मिलती है आजकल, एक तो घर में सामान सेट नहीं हो पाया, कैसे करूँगी ये सब। रशीद बोला, अब तो तुम्हारी बहू भी है हाथ बटाने के लिए, देख नहीं रहे, इसे एक हफ्ते से मामा मामा सारा दिन करती रहती है, लेकिन काम के वक्त या तो सो जाती है या मोबाइल पर चिपकी रहती है या फिर अपनी मम्मी से मिलने चली जाती है। और इसे तो कोई काम से कहा भी नहीं जाता, अपने घर में इसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, अब कैसे इसे इतनी जल्दी किचन में ले आऊं। काम वाली गांव चली गई। उसके 2 दिन बाद जमीला जैसे ही बाथरूम से नहा कर बाहर आई तो वो बुरी तरह फिसल गई और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। रशीद ऑफिस जा चुके थे। अहमद घर पर था। उसी वक्त माँ को डॉक्टर के पास ले गया। सना घर पर ही रुकी। सास को दर्द में देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर ने जमीला को बेड रेस्ट बता दिया तो पहले से दर्द में परेशान जमीला और परेशान हो गई। काम वाली भी छुट्टी पर थी। क्या होगा जमीला। घर पहुंची सना तो अपनी सास के गले में बाजू डालकर बोली, मामा आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना। ये सुनकर अहमद हंसते हुए बोला, तुम तो रहने ही दो। सना ने उसे घूरते हुए कहा, मामा आप बस आराम करो, मैं सब देख लूंगी। जमीला को उस दर्द में भी दिल ही दिल में हंसी आ गई। सोचा इसे कुछ आता हो या ना आता हो, अच्छी बातें करनी आती हैं। सना ने सास को बेड पर लटा दिया और कहा, आप लेटो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ, फिर आप दवाई लेना। अहमद ने कहा, लेट जाओ माँ, इसके बनाए हुए नाश्ते के लिए अपने आप को तैयार कर लो। चुप रहो अहमद, कहते हुए सना किचन में चली गई। थोड़ी देर में बड़ी अच्छी से ट्रे सजाकर सना नाश्ता लाई और कहा, मामा ये लीजिए नाश्ता। जमीला बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी, ट्रे पर नजर डाली, वो ही अपने पास बैठे बेटे से नजर मिलाई तो वो दिल खोलकर हंसा। लो माँ, अपनी बहू का पहली बार बनाया नाश्ता करो, 1 कप चाय और 1 प्लेट में मैगी। देखकर जमीला मुस्कुराते हुए बोली, मैगी तुम्हें आती है बनानी? सना ने बताया, वो मामा रात को कभी कभी मैं मैगी बनाकर खाती थी। अहमद ने इसे छेड़ते हुए कहा, माँ किसी बहू ने अपनी सास को पहली बार मैगी खिलाई होगी। जमीला ने प्यार से बेटे को डांटा, तुम चुप रहो। ये कहकर जमीला ने अपने पर्स से 2000 रुपए के नोट निकालकर सना के हाथ में रख दिए और उसे ढेर सारा प्यार दिया और वो मैगी खाने लगी। अहमद ने अपने वालिद को फोन पर बता दिया था कि माँ को दवाई खिलाते हुए अहमद ने कहा, आप लेट जाओ। उसने कहा, ठीक है बेटा लेट जाती हूँ, पर एक काम करो, पड़ोस में उनके काम वाली के बारे में पूछो, किसी को तो काम के लिए बुलाना ही होगा। मैं ठीक होती तो किसी तरह काम कर ही लेती, काम वाली के बिना अब तो हिलने में भी दर्द है। नहीं मामा मैं कर लूंगी। जमीला की आंखें फटी की फटी रह गई। कैसी है ये लड़की, कभी कुछ नहीं किया, कुछ आता भी नहीं होगा, मगर हमेशा यही बात बोलती है कि मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। क्या सोचेंगे इसके माँ बाप, कैसा ससुराल है इनकी राजकुमारी जैसी बेटी का। अहमद ने कहा, टिफिन सर्विस वालों को फोन कर देता हूँ, सुबह शाम टिफिन आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तुम तो कह रहे थे कि मामा को बाहर के खाने से एलर्जी हो जाती है। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। सना बोली, मामा बस आप लेटे लेटे मुझे बता देना कि कैसे करना है, फिर शायद दवाई से जमीला गहरी
जमीला की गहरी आंख लग गई। दोपहर को सना ने उठाया, मामा खाना तैयार है। जमीला ने चूक कर आंखें खोली, अरे मैं तो बहुत गहरी नींद में सो गई थी। आज दर्द कुछ कम हुआ मम्मा? नहीं बेटा, अभी भी है। उसने सहारा देकर सास को बिठाया। अहमद भी वही प्लेट लेकर आ गया और तीनों का खाना लगा दिया। टेढ़े मेढ़े मोटे मोटे पराठे और आलू की सब्जी, जिसे देखकर जमीला का दिल और उसकी आंखें भर आई। बेचारी नाजुक सी लड़की कैसे घर को संभालने की कोशिश में लगी हुई है। सुबह से अहमद ने माँ की भीगी आंखों को देखा तो माँ के दिल को समझाया। तीनों ने खाना खाया। जमीला ने सना को उसकी मेहनत के लिए बहुत दुआएं दी। शाम को रशीद साहब भी जल्दी आ गए। बीवी ने उन्हें दिन भर के हाल बताए तो वो मुस्कुरा दिए। सना रशीद के लिए चाय लाई तो वो भी खुशी खुशी उसको 2000 देने लगे और उन्होंने कहा, बेटा पहली बार अपनी बहू के हाथ का खाना खा रहा हूँ, सुखी रहो। आज अपने ऊपर बहुत फख्र हो रहा है। न चाहते हुए वो बोली, पापा मैंने तो डिनर का भी सोच लिया है। रशीद बोले, क्या बनाओगी बेटा? बिरयानी। मामा लेटे लेटे बता देंगी। अहमद ने बता दिया कि इन्हें दाल बनानी आती है और रोटी मैं ट्राई कर लूंगी। सभी इसकी प्लानिंग पर जोर से हंस पड़े। रशीद कहने लगा, वाह बेटा, बहू ने तो हमारे घर में रौनक ही लगा दी है, सबको काम पर लगा दिया है। तीनों ने मिलकर खाना बनाया और बेड पर ही सब अपनी अपनी प्लेट लेकर आ गए। सबने खाना साथ बैठकर मन से खाया। रशीद जमीला की नजरें मिली। दोनों को लगा इन टेढ़ी मेढ़ी रोटियों का जायका कभी भूलने वाला नहीं था। दोनों के दिल में अपनी बहू के लिए मोहब्बत जाग गई। सना ने कहा, अहमद आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। आप और पापा कल से लंच कैंटीन में कर लेना, क्योंकि मेरी बनाई हुई रोटी तो टिफिन में चलेगी नहीं। वो ये कहकर खुद ही हंस पड़ी और बोली, मैं और मामा कुछ भी खा लेंगे, पर डिनर सब साथ में ही करेंगे। आप और पापा शाम को जल्दी घर आ जाना मेरी मदद के लिए। सब बहुत जोर से हंसे। जमीला को उसका साफ साफ बात करना बहुत ही भाया, ना कोई दिखावा, एकदम साफ और अच्छी बात। अब रोज का यही काम था, अपने हाथों से घर का काम हंसी खुशी संभालती रही। जमीला को कुछ आराम हुआ तो वो भी चलती फिरती हल्के फुल्के काम निपटाने लगी। 10 दिन बीत चुके थे। एक सुबह जमीला की आंख बहुत जल्दी खुल गई। वो फ्रेश होकर किचन में गई तो किचन की खटपट सुनकर सना अपने कमरे से आंखें मलती हुई आई और जमीला का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाकर बोली, नहीं मामा, अभी आप कुछ नहीं करेंगी, मैं फ्रेश होकर आपके लिए चाय लाती हूँ। ये सुनकर जमीला की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, बेशक किसी के भी माँ बाप हों, अपने से ज्यादा अमीर घर में रिश्ता करने में सोच में ही पड़ जाते हैं। हर अमीर घर की बेटी बुरी नहीं होती, ये सना ने साबित कर दिया था। आप इस कहानी के मुताल्लिक कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।